दोस्तों बिहार चुनाव के डेट का ऐलान होगा और बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को गर्मा गर्मी हो रही है। मैं आपको बता दूं, एनडीए की जो सीट शेयरिंग हुई है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को काफ़ी कम सीटें दी है कंपेयर टू पिछले साल से। और वहीं मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार को सिर्फ 101 सीटें दी है। वहीं आपको मैं बता दूं दोस्तों, वहाँ पे चिराग पासवान ने बाजी मार ली है और चिराग पासवान को 29 सीटें दी है बीजेपी ने। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को भी काफी कम सीटें मिली, जिससे वो लोग अंदर ही अंदर नाराज हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, नीतीश कुमार को शुरुआत से उम्मीद थी चाहे उनको भारतीय जनता पार्टी से एक सीट ज्यादा सीट दी जाए, बट उनसे भारतीय जनता पार्टी से उनको सीट एक भी ज्यादा दी जाए, बट दी जाए। सबसे पहले दोस्तों सीटें देखिए, सीटें पे आप नजर डालिए किस तरीके से किसको कितने सीट शेयरिंग हुई है एनडीए में। और ये स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। और वही आपको बता दूं, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी वो भी 101 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं पे बीजेपी 101 सीट है, वहीं पे नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीट है। और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान ने बाजी मारी, चिराग पासवान को 29 सीटें मिली। हालांकि चिराग पासवान का भी डिमांड काफी ज्यादा था। और वहीं पे दोस्तों अब नीचे देख सकते हो उपेंद्र कुशवाहा और वहीं पे जीतन मांझी, जो दोनों लोग हैं, उनको बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सिर्फ 6 सीटें उनको मिली हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीतन मांझी की उम्मीदें काफी ज्यादा थी, उनको करीब 20 सीटों की उम्मीद थी। पहले वो 15 सीटें पे आए, उसके बाद उनको 6 सीटें ही दी गई। मैं आपको बता दोस्तों, पिछले साल जो जीतन मांझी को करीब 7 सीटें दी थी, जिसमें 7 में से 4 सीटों पे करीब वो जीते थे, तो उनका जीत का जो रेशियो था वो भी काफी सही था। और उपेंद्र कुशवाहा को इस बार 6 सीटें दी गई, वहां पे 6 सीटें की लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाई गई। वहीं पे उपेंद्र कुशवाहा भी काफी नाराज थे। मैं आपको बता दूं, जब पत्रकार ने पूछा आपको सिर्फ 7 सीटें दीजिए, तो उन्होंने हम 7 सीटें पर लड़ेंगे क्या, 7 सीटें पे कौन लड़ेगा, तो वो इस तरीके की बात पत्रकार के साथ कह रहे थे। लेकिन दोस्तों अब मसला ये हुआ, उनको 7 सीटें भी नहीं मिले, उनको सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही मिली हैं। जहां पे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखला दिया कि उन्होंने बोला हमने जितनी सीटें दी है उसी में आप खुशी मनाइए, उनकी बिल्कुल भी नहीं चली और उनको 6 सीटों पे ही निपटा दिया गया है। और यहाँ पे सबसे फायदे में रहे चिराग पासवान। बट चिराग पासवान की मैं बात करूँ तो वो करीब पहले 70 सीटें मांग रहे थे और 70 सीटें का डिमांड तो ठीक था। उसके बाद करीब उनको 35 से 40 सीटें की उम्मीद लगा के रखे हुए थे। बट वहीं पे भारतीय जनता पार्टी से करीब वो 29 सीटें मांग लिए हैं और अपनी बात कहीं ना कहीं वो मनवा लिए दोस्त। अब बातों से ऐसा लगता है दोस्तों, नीतीश कुमार के जगह चिराग पासवान को लाने की जरूरत है, क्योंकि 29 सीटें देना, मैं आपको बता दूं बिहार में पासवान की जो संख्या है, जो वोट बैंक है, वो काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार के जगह पासवान काफी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी और नीतीश कुमार 1 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसे डालने की जो बात कही है, हो सकता है वो जो महिलाएं हैं उनके वजह से वो चुनाव जीत जाएं। जो 1 करोड़ वहां की जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में पैसा डालने की बात कही है लोगों ने। तो अब सोच के देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी 101 से एक भी सीटें ज़्यादा नहीं दी। अगर उनको ज़्यादा सीटें नहीं दी गई तो क्या आपको लगता है उनको मुख्यमंत्री चेहरे पे या मुख्यमंत्री उनको पद देने के लिए तैयार है बीजेपी? मुझे तो नहीं लगता। नीतीश कुमार भी इसके लिए काफ़ी अंदर ही अंदर में भी नाराज़ हो रहे होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है दोस्तों, जिस तरीके से सीटें भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दी है, ऐसा नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और वहीं पे मैं आपको बताऊं, जो बाजी मारी है, बाजी चिराग पासवान ने मारी है 29 सीटें लेकर। और वहीं पर मैं आपको बताऊं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी वो काफ़ी नाराज है अपनी सीटों से। सबसे ज़्यादा कोई खुश है जो चिराग पासवान आके लोग बोले हैं कि हम खुश हैं, अपने सीटों से सेटिस्फेक्शन उनको मिला है। और जीतन मांझी जहां पे बहुत ही नाराज दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं बीजेपी क्या करनी चाहती है। बीजेपी कोई भी ऐसा स्टेट होता है, आपको महाराष्ट्र की बात उठा के देख लो, हर छोटी पार्टी को दबाकर और उनको दबा कर रखना चाहती है। और ये सारे बातों से ये समझ में आता है, जिस तरीके से बीजेपी, अगर एनडीए में बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट आती है तो हमेशा की तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के जो दावेदार हैं
वो नहीं रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी बड़ी पार्टीज होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, छोटी पार्टी को खत्म करती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने दुख भरे अंदाज में ये बोल दिया कि आज मेरे समर्थकों के घरों पे खाना तक नहीं बना होगा। सोचिए और समझ के देखिए उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से अपने सीट को लेकर काफी अंदर से अंदर ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और अपने सपोर्टर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को ये चीज बोल रहे हैं। यही स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, प्रिय मित्र साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। तो वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो निष्ठ कार्यकर्ता है, उन लोगों से क्षमा मांग रहे। देखो दोस्तों, इस जो स्क्रीन में मैंने आपको बताया है, तो उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से इस बातों को क्षमा मांग रहे हैं। तो इस चीज को लेकर दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में लोग बगावत पैसा लग रहा है, उतर रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और यहाँ बात सही भी है, जहाँ 243 सीट है और उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो बाकी उनके जो सीट है, बाकी लोग हैं, वो क्या करेंगे आखिर बाकी सीटों पर। तो सोच के देखिए, क्या वो लोग क्या कोई दूसरे पार्टी के पीछे रहेंगे या कोई दूसरे पार्टी का झंडा लेके चलेंगे। आखिर दूसरे पार्टी की जब पकड़ नहीं है तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या करेंगे वो लोग। और मैं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा को इसी बात का डर है कि उनको जो 6 सीटें मिली हैं, तो उनके जो समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता है, वो अपनी पार्टी छोड़ के भाग ना जाएं। बड़ी बात यह कहूंगा कि तेजस्वी यादव दिल्ली में है। तेजस्वी यादव दिल्ली में क्यों है? क्योंकि उनकी पेशी लगी हुई है दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले झारखंड में चुनाव हुआ था। झारखंड में जो चुनाव हुआ था, उससे पहले वहां के जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल में डाल दिया। और झारखंड ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में चुनाव हुआ था, वहां के भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था, जो भी ईडी सीबीआई का मामला था। बट वहीं बिहार की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिहार में तो कोई ईडी सीबीआई नहीं आई है, बट वहीं पे तेजस्वी यादव बुरे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बिहार में ये चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ये कह के जाते हैं, अमित शाह कहते हैं इस बार बिहार में तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, देखिए आप स्क्रीन पर। तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने सुना दोस्तों, यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आपको दिखाता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा, जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है। संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। तो देखा दोस्तों आपने, जिस तरीके से अमित शाह उन्हें धमकी देके जाते, ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो बिहार में चुनाव होने वाले, वो बिहार का जो चुनाव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विपक्ष का भी पलड़ा काफी भारी है। जो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया बिहार में, तो आप कैसे देखते दोस्तों इस बिहार चुनाव को लेकर, जो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला हुआ है? आपके क्या राय, आपके राय कॉमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।